ओम साई राम। क्या हाल है मेरे सभी साथियों। देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो अक्टूबर माह में क्वार्टरली और हाफ क्वार्टरली एग्जाम कराए जा रहे हैं 9th से लेकर 12th क्लास के, तो उसमें 11th क्लास का जो बायोलॉजी का प्रश्न पत्र आपके लिए आया था, उस बायोलॉजी के प्रश्न पत्र के जो ऑब्जेक्टिव पोर्शंस थे चार। पहला मल्टीपल चॉइस का था, दूसरा जो पोर्शन था वह फिल इन द ब्लैंक का था, तीसरा पोर्शन था वह वन वर्ड का था और चौथा जो था वो मैचिंग। और प्रत्येक पोर्शन में 7 यानी 7 क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए थे, यानी 28 मार्क्स के 28 क्वेश्चंस थे। तो यदि आपने मेरी पहले की वीडियो देखी और वीडियो करके यदि पढ़ाई की है तो मैं ये कह रहा हूँ 100% दावा करता हूँ कि आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन सही गए होंगे। और नहीं तो अभी आपके सामने मैं आंसर बोल रहा हूँ तो आप फिर ध्यान करोगे, जिन बच्चों ने वीडियो देखी, हाँ कि ये क्वेश्चन सर ने बताया हुआ था निश्चित तौर पर। तो सबसे पहला मल्टीपल चॉइस का पोर्शन है। मल्टीपल चॉइस में पहला जो क्वेश्चन है वह है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बच्चों क्या मैंने बता रखा था कि स्पीसीज या जाति को स्मॉलेस्ट यूनिट के नाम से जाना जाता है। क्या स्पीसीज या जाति को किस नाम से जाना जाता है? स्मॉलेस्ट यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो सबसे छोटी इकाई क्या होगी वर्गीकरण की? जाति या स्पीसीज। दूसरा, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था? तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन। कैरोलस लीनियस नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्रस्तुत किया था। क्लियर, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से जीवों के मुख्य अभिलक्षण है। भाई एक लिविंग बीइंग है, जीव है। तो आपके सामने चार ऑब्जेक्ट पोर्शन दिए हैं, चार मल्टीपल चॉइस, जिसमें तीन ऐसे दिए हैं कैरेक्टर रूप में और एक दिया है चौथे नंबर पर ऑल यानी सभी। तो तीनों के तीनों ही, चाहे जनन है यानी रिप्रोडक्शन, उपापचय यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी और ग्रोथ यानी वृद्धि, तीनों ही जो कैरेक्टर हैं वह लिविंग बींग्स में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो क्वेश्चंस जो इसका आंसर होगा वह कौन से नंबर पर? चौथे नंबर पर दिया होगा सभी, तो वही उसका जवाब है। क्लियर। फिर आपका आता है चौथे नंबर का, वर्गीकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कैरोलस लीनियस को। क्या वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है। क्लियर। तो ये फिर 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में रखा गया? तो ध्यान करिए। सबसे पहले तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था, ये आपको आना चाहिए। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था वह किसने दिया था? आर एच विटकर नामक जो वैज्ञानिक थे, आर एच विटकर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1969 में मुख्य रूप से इसको प्रपोज किया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम, ये 5 किंगडम थे। लेकिन इन पांचों किंगडम में से किसी भी किंगडम में वायरस को नहीं रखा गया। वायरस को क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि वायरस लिविंग के अंतर्गत आता ही नहीं है। वायरस में किसी प्रकार की सेल नहीं थी। वायरस है क्या? भाई प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर एक प्रोटीन का कैप्सिड आवरण है। तो भाई ये जब किसी बॉडी के अंदर होता है, लिविंग बीइंग के अंदर होता है, तब इसको लिविंग कहा जाता है। जब ये बाहर आ जाता है बॉडी के बाहर तो इसको नॉन लिविंग कहा जाता है। तो इसी वजह से तो आपने देखा होगा वायरस को पढ़ाते समय, वायरस का टॉपिक देखा होगा मेरे वीडियो में, तो उसमें क्लियर कहा गया कि वायरस नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है। तो विशेष ध्यान रखना है, पांचों किंगडम में इस वायरस को कहीं भी नहीं रखा गया है। क्लियर, पहली बात। फिर निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग हैं। आपके जो 3 बैक्टीरियल डिसीज दी हुई, मतलब 3 डिसीज दी हुई हैं, उनमें से कौन सी बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज होती हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि आपकी जो दी है, जैसे हैजा दी होगी, टाइफाइड दी हुई होगी, क्या गोनोरिया दी है, तो ये सभी की सभी तीनों जो हैं वह बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी हैं। क्या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं? तो इस वजह से चौथे नंबर पर दिया होगा सभी। लगा दो, बिल्कुल राइट हो गया, बिल्कुल आपका सही। फिर अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी? भैया सेल थ्योरी प्रपोज करने वाले वैज्ञानिक थे स्लीडेन एंड स्वान। कौन से वैज्ञानिक थे?
स्लीडेन और स्वान, एक ऑब्जेक्टिव में आपके ये दिया होगा स्लीडेन और स्वान, तो वही बिल्कुल आपका 100% 100% सही है। तो मैं समझता हूँ बच्चों मल्टीपल चॉइस सरल थे कि कठिन, आप कहोगे मेरी वीडियो देखी है तो सरल, बिल्कुल सरल सही सर थे, तो बिल्कुल सही, 7 में से 7 अंक पाओ, मौज मस्ती करो। अगला फिल इन द ब्लैंक रिक्त स्थान देखिए, तो फिल इन द ब्लैंक रिक्त स्थान देखिए, पहला दिया हुआ 5 जगत वर्गीकरण के जनक। देखिए अभी इससे ऊपर मैंने बताया था आपका 5वें नंबर का जो मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस था उसमें पूछा गया था, तो उस समय मैंने बताया था कि R.H. विटकर ने 1969 में इसको 5 जगत किंगडम दिया था। क्लियर, तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, भूरे शैवाल का जो रंग होता है भूरा, वह किस पिगमेंट्स के कारण होता है, किस वर्णक के कारण होता है, ध्यान रख लीजिए। शैवाल में, भूरे शैवाल में आपके क्लोरोफिल भी पाया जाता है, ए और सी क्लोरोफिल होता है, कैरोटीनॉइड भी होता है और जैंथोफिल भी होता है, लेकिन जैंथोफिल अधिक मात्रा में होता है। क्या जैंथोफिल अधिक मात्रा में होता है, इस कारण इन शैवाल का जो कलर होता है वह भूरे रंग का होता है, ब्राउन कलर का होता है, इस वजह से इनको भूरे शैवाल या ब्राउन एल्गी के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान में रख लीजिए, कौन सा कुछ आंसर लगा के आए हैं, लिख कर आए वहां पर, जैंथोफिल। कौन सा? जैंथोफिल पिगमेंट्स। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है मेरे बच्चों? वॉल्फिया। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है? वॉल्फिया। तो ध्यान रखेंगे, वॉल्फिया स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है। संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस में किस प्रकार की देह गुहा पाई जाती है? जो बॉडी कैविटी होती है वह फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में कौन से प्रकार की होती है बच्चों? एसीलोमेट, अदेहगुही, अदेहगुही प्रकार की प्लेटीहेल्मिन्थेस में देह गुहा पाई जाती है। बॉडी कैविटी कैसी होती है? एसीलोमेट। अगला, संघ आर्थ्रोपोडा में किस प्रकार की सममिति पाई जाती है बच्चों? सिमिट्री। फाइलम आर्थ्रोपोडा में किस प्रकार की सिमिट्री पाई जाती है? ध्यान कर लीजिए, सममिति। बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमिट्री मैंने बताई है। कौन सी सिमिट्री बताई है? बाइलेटरल सिमिट्री बताई है, तो बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए, यहां आपको आंसर लिख कर आए होंगे, बाइलेटरल यानी द्विपार्श्व सममिति। अगला, जल संवहन तंत्र किस संघ की विशेषता होती है? वाटर वास्कुलर सिस्टम किस फाइलम का स्पेशलाइज कैरेक्टर है? वाटर वास्कुलर सिस्टम किस फाइलम का स्पेशलाइज कैरेक्टर? ध्यान करिए, सितारा मछली, स्टारफिश, स्टारफिश एनिमल किसके अंतर्गत आता है? बच्चों ने जवाब दे दिया, इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा का स्पेशलाइज कैरेक्टर है वाटर वास्कुलर सिस्टम। जल परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है बच्चों? किसमें पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। तो ये, फिर नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, राइबोसोम के संश्लेषण में सहायक। अरे भैया, राइबोसोम को मैंने एक नाम दिया था, बहुत अच्छा नाम दिया था बच्चों, आप ध्यान कर रहे होंगे, जल्दी से बोल दीजिए। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री मतलब प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में। क्या राइबोसोम में? तो यानी इसमें आपको आंसर लिखना है प्रोटीन। क्लियर? तो मैं समझता हूं ये फिल इन द ब्लैंक भी आपके साथ सही हो गए। इधर एमसीक्यू सही हो गए थे, मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पी, तो 7 उनके 7 इनके, कितने अंक हो गए? 14 अंक हो गए। आपको कुछ करने की, एक भी क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यदि यही 28 कर जाए तो आप बिल्कुल पास हो गए। और 2 4 10 क्वेश्चन तो आप भगते भगते में कर दोगे, यदि मेरी वीडियो आपने चलते चलते में भी देखी होगी। तो यदि जिसने ध्यानपूर्वक देखी होगी तो उसमें तो पूरे के पूरे 100% मार्क्स आपके आएंगे। तो अब देखिए वन वर्ड्स। तो वन वर्ड्स का पहला वन वर्ड्स है, केंचुए में टिफ्लोसोल नामक एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्या केंचुए में टिफ्लोसोल नामक स्ट्रक्चर होती है? ये टिफ्लोसोल स्ट्रक्चर क्या करती है? इंक्रीज द इफेक्टिव एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज द इफेक्टिव एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी अवशोषण को प्रभावित करने वाला जो एरिया होता है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। उसको क्या करता है? बढ़ाने का कार्य करता है। तो ध्यान में रख लीजिए, एब्जॉर्प्शन सतह को बढ़ाने का कार्य करता है, ये ध्यान में रखिए। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली स्ट्रक्चर, बोन को बोन से कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर को लिगामेंट्स कहते हैं।
लिगामेंट्स कहते हैं। बोन को मसल्स से या पेशी को बोन से जोड़ने वाली स्ट्रक्चर टेंडन कहलाती है। क्या कहलाती है? टेंडन कहलाती है। मास्ट सेल कहां पाई जाती हैं बच्चों? मास्ट सेल, ध्यान करिए, हेपेरिन, सेरोटोनिन, मैंने बताया था हिस्टामिन मास्ट सेल के द्वारा सीक्रेट होते हैं। सेरोटोनिन, हिस्टामिन और हेपेरिन, ये तीन मैंने बताए थे कि मास्ट सेल के द्वारा सीक्रेट होते हैं। तो मास्ट सेल मैंने किस में पढ़ाई थी? कनेक्टिव टिश्यू में। किसमें पढ़ाई थी बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ाई थी। तो विशेष ध्यान रख लीजिए कि कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती है। कॉकरोच किस संघ का जंतु? और मर गए, कितना सिंपल क्वेश्चन। अरे ये तो बच्चे मेरे इतनी जल्दी करके आए होंगे कि ये समझ लो 5 मिनट में 28 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे मेरे बच्चों ने। मैं समझता हूं कि आर्थ्रोपोडा किस फाइलम का है? आर्थ्रोपोडा नहीं, सॉरी, कॉकरोच किस फाइलम का है? आर्थ्रोपोडा फाइलम का। इंसेक्ट, ध्यान करिए, इंसेक्ट की, इंसेक्ट जितने भी आते हैं वो सारे के सारे इस पृथ्वी के इंसेक्ट किसके अंतर्गत आते हैं? कीट, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा बताया था, सबसे बड़ा वर्ग यानी क्लास जो बताया था वो मैंने इंसेक्टा बताया था। तो इंसेक्टा ही कॉकरोच के अंतर्गत, कॉकरोच इंसेक्टा क्लास के अंतर्गत आता है और फाइलम आर्थ्रोपोडा। केंचुए में मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? भैया बिल्कुल सिंपल, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपोल। मेढक के लार्वा को क्या कहा जाता है बच्चों? टेडपोल के नाम से जाना जाता है। केंचुए यानी अर्थवॉर्म में भोजन को पीसने वाली स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? भोजन को बारीक बारीक जो पीसने वाली स्ट्रक्चर होती है, ग्राइंडर मशीन का जो कार्य करती है, गिजार्ड स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी। कौन सी स्ट्रक्चर बताई थी? गिजार्ड स्ट्रक्चर बताई थी। तो ये ध्यान में रख लीजिए, यानी कि अर्थवॉर्म में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको बारीक करने का जो कार्य किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? गिजार्ड स्ट्रक्चर के द्वारा किया जाता है, जो केंचुए में 8 और 9 सेगमेंट्स में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? 8 और 9 सेगमेंट्स में पाए जाते हैं। तो ये आपका वन वर्ड्स का पोर्शन हो गया, यानी नंबर जोड़ते चलो। 7 + 7 + 7 यानी 21 मार्क्स आप लोगों के बिल्कुल सही। अब आता है आपका मैचिंग पोर्शन। कौन सा पोर्शन आता है बच्चों? मैचिंग पोर्शन आता है। तो मैचिंग पोर्शन तो मैं समझता हूँ सबसे सिंपल पोर्शन होता है। क्या? यानी 1-2 क्वेश्चन मैच होगा तो आपके सभी के सभी मैच होते चले जाते हैं अपने आप। तो सबसे पहला देख लो, फिलामेंट तंतु किसके अंतर्गत आता है? भैया मेल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। मेल भाग कौन सा होता है? एंड्रोसियम होता है। उसमें दिया होगा पुमंग दिया होगा, तो आप बिल्कुल सामने लाइन खींच दो, मिला दो उसको। दूसरा वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, जिस पर पॉलिन ग्रेन आते हैं, तो वो किसके? फीमेल के अंतर्गत आती है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एक पिस्टिल को कहा जाता है, कार्पेल को कहा जाता है। तो गाइनोसियम कुछ ना कुछ दिया होगा, जायांग दिया होगा, तो निशान लगा दीजिए, बिल्कुल सही है आपका। फिर आपका दिया दालें किस फैमिली के अंतर्गत आती? बोलो, सोचो, दालों के बारे में मैंने कितना अच्छे ढंग से आपको बताया था उदाहरण दे दे के। फेबिएसी फैमिली के अंतर्गत दालें सभी जो आती, लेग्यूम, ध्यान करें, दालें किसके अंतर्गत आती हैं? सभी की सभी दालें फेबिएसी फैमिली के अंतर्गत आती हैं। प्याज, ऑनियन किसके अंतर्गत आती है? लीलिएसी के अंतर्गत। ऑनियन किसके अंतर्गत आती है? लीलिएसी फैमिली के अंतर्गत आता है प्याज या ऑनियन। फिर रंध्र या स्टोमेटा, रंध्र या स्टोमेटा किस में पाए जाते हैं? पत्तियों में पाए जाते हैं। तो आपका लीव्स दिया होगा या पत्ती दिया होगा, मिला दो लाइन बिल्कुल। फिर फ्लोइम, फ्लोइम का क्या फंक्शन होता है? सबसे पहले तो ये बता दीजिए, फ्लोइम का फंक्शन होता है भोजन का परिवहन करने का, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो देख लीजिए उसमें एक लिखा होगा, मिला दो जल्दी से जल्दी लाइन, हो गया आपका बिल्कुल सही। फिर आलू, आलू किसके अंतर्गत? सबसे सिंपल फैमिली, सोलिनेशी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है? सोलिनेशी के अंतर्गत मुख्य रूप से आलू आता है। सोचिए कितने सिंपल मैचिंग थी भैया। तो 7 + 7 + 7 + 7 यानी 28 मार्क्स। मैं समझता हूँ यदि मेरे बच्चों ने यदि मेरी वीडियो देखी है, आपके देखिए ऑब्जेक्टिव की मैंने अलग वीडियो बना के रखी है आपके लिए, आपके टॉपिक वाइज की अलग अलग वीडियो बना के रखी है। तो सभी वीडियो यदि आपने देखी इन सिलेबस की, तो मैं 100% कहता हूँ, दावा करके कहता हूँ, मेरा एक भी बच्चे का एक भी ऑब्जेक्टिव पोर्शन गलत नहीं गया होगा, और ना ही एक भी क्वेश्चन कौन सा वाला जो इसके आगे जो राइटिंग में लिखने के लिए दिए वो तो सब लोग लिख लेंगे,
क्या। और यदि जिसको समझ में नहीं आया तो वीडियो खोल के देख लेना, बिल्कुल समझ लें, और नहीं तो फिर अपने अपने टीचर्स से संपर्क कर लेना कि ये एक बार समझा दो, वीडियो देख लो। क्लियर। तो मैं समझता हूँ कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन में सभी स्टूडेंट्स ने 28 में से 28 मार्क्स अवश्य गेन किए होंगे। नमस्कार सभी बच्चों को मेरा।